हेलो गाइस, वेलकम टू विकास जॉब टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिलअप करना है कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम अपने सर्च बॉक्स पे चलते हैं। गूगल सर्च बॉक्स पे आकर आपको पीएमएस ऑनलाइन क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले वेबसाइट पर आकर आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। ये वाला जो आपको लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये जो वेबसाइट है ये आपको बीसी और ईबीसी पोर्टल के लिए, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए वेबसाइट है। अगर आपको एससी और एसटी कैटेगरी है, मान के चलिए बीसी ईबीसी, तो आप तो इस वेबसाइट से कर लेंगे। जो एससी एसटी कैटेगरी होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है एससी एसटी पोर्टल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या होंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे एससी एसटी पोर्टल के लिए। देखिए अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एससी एसटी पोर्टल। ठीक है, तो आप अगर बीसी हैं तो वहां से चले जाइएगा और एससी एसटी है तो वहां क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाइएगा। ठीक है, इसका ये प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम बीसी ईबीसी का कर रहे हैं, तो हम बीसी ईबीसी पोर्टल पे दोबारा से यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 14 अंक का ओटीआर नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब ओटीआर कैसे आपको मिलेगा, तो ओटीआर के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो आपको बना दिए हैं इस चैनल, इसमें आई बटन में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा ओटीआर कैसे आपको बनाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब जिनके पास ओटीआर है वो यहाँ ओटीआर डालेंगे। ये कैप्चा जो है सेम टू सेम कैप्चा इसमें डालकर गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओटीआर नंबर डालेंगे ना तो एक ऐसा पॉपअप होकर आएगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा जो है कैप्चा सेम टू सेम डाल के सबमिट पे क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दिया है और जो कैप्चा है उसको सेम टू सेम यहाँ पर डाल दिया है। आधार यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको इस पर क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर खुल जाएगा। आपको यहाँ पर कैलेंडर खुलेगा तो आप डाल सकते हैं। अब आपको सबमिट पे क्या करना है, क्लिक कर दीजिएगा सारा डिटेल्स आप भरने के बाद। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिखेगा जो भी आपने अपना फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर कौन सा डालना होगा आपको, मोबाइल नंबर जो आपने ओटीआर के समय दिया था वही मोबाइल नंबर डालिएगा और गेट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे ना तो आपको देखिए यहाँ पर ओटीपी हैज बीन सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमने ओटीपी जो है अपना यहाँ पर डाल दिया है और कैटेगरी यहाँ पर हम बीसी बीसी पोर्टल पे हैं तो यहाँ पर ईबीसी और बीसी ही मिलेगा। ठीक है ना, तो बीसी हम यहाँ पर अपना ईबीसी जो है वो चूज कर चुके हैं। जिस भी जिला से आप बिलोंग कर रहे होंगे यहाँ पर आपको पूरा बिहार का जिला मिलेगा, वो अपना जिला चूज कर लीजिएगा। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स मिल जाएगा, अपलोड फोटो, अपलोड इनकम, चेक रीडिंग होगा कि आधार आपका लिंक है कि नहीं है। उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इतना आपको करना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम शो करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल्स जो यहाँ दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस और कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आइएगा आपको एकेडमिक ईयर दिखेगा। आपको यहाँ 26-27 जैसे चूज कीजिएगा। आपका जो भी आपने ओटीआर के समय स्टूडेंट नेम, कैटेगरी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस तो नहीं मिले, जो भी यहाँ पर आपने उसमें डिटेल्स दिया था वो सारा यहाँ पर आपको फिलअप हुआ मिल जाएगा। चलिए देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ये करना है कि जैसे ही आप यहाँ पर 26-27 में चूज करेंगे ना तो आपको डिटेल स्टूडेंट नेम, दिव्यांग आपका ऑप्शन मिल जाएगा, नो या यस अपना आंसर देख लीजिएगा। कैटेगरी आपको यहाँ फिलअप मिल जाएगा, जेंडर फिलअप मिल जाएगा। यहाँ पर अनमैरिड, मैरिड आपसे पूछेगा, ये आप चूज कर लीजिएगा अपने अनुसार। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मिल जाएगा, रिलीजन यहाँ पर मिल जाएगा फिलअप हुआ, पिता का नाम, माता का नाम यहाँ दोनों मिल जाएगा। अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। ऑक्यूपेशन में आपको चूज करना होगा, आप यहाँ पर अपना चूज कर लीजिएगा जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा। फादर का जो भी फार्मर जो भी होंगे, तो हमारे कंडीशन में वो नहीं है तो अदर हमको चूज कर चुके हैं, आप भी अदर को चूज कर सकते हैं। फिर एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप आइएगा। यहाँ आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी जिला हो आप चूज कर लीजिएगा। होम डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी घर जहाँ होगा, ठीक है ना, जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं वो अपना ब्लॉक चूज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर अपना विलेज, पोस्ट, पीएस, ठीक है, मतलब फुल एड्रेस आप यहाँ पर अपना
डाल दीजिएगा जो भी आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको अपने यहाँ पर पिन कोड डाल देना होगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। अगर कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपका सेम है तो आप सेम एज अबव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आप कोरस्पोंडेंस में आप भरे हैं सेम आपको परमानेंट एड्रेस में आपको फिलअप अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो सारा चीज अपडेट हो जाएगा। उसको गो टू होम पे आपको सेकंड क्लिक करना है। चलिए हम आपको इतना करके आए, उसके बाद सेकंड स्टेप दिखाते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट करने के बाद अब आपको आ जाना है अपना अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। चलिए हम फोटो आपको अपलोड कैसे करना है ये दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड ओपन कराएगा यहाँ पर दोबारा से, जिसमें आपको साफ यहाँ पर लिखा मिल जाएगा 200x300 पिक्स, 200 और 230 px में आपको फोटो अपलोड करना है, लेस देन 50 KB, ठीक है ना। 50 KB के अंदर आपको जो अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं हम अपना फोटो अपलोड कर रहे हैं अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो फोटो जो है वो अपना स्टूडेंट का अपलोड कर दिया है। यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी आपका फोटो हो वहाँ पे चूज करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। फोटो का KB हो जाना चाहिए कम से कम 50 KB, यानी 50 KB के अंदर में आपका जो फोटो होना चाहिए वो अब होना चाहिए, तभी आपका यहाँ अपलोड होगा JPG PNG फॉर्मेट में। फिर आपको गो टू होम पे आपको क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपको आपका जो क्या क्या हमने अपलोड कर दिया, स्टूडेंट डिटेल्स, अपलोड फोटो। अब अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सिंपल से आप दोबारा इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको फिर एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आपको एकेडमिक ईयर पे 26-27 चूज कीजिएगा। जैसे ही चूज कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए आय कब का होना चाहिए, तो आय 2026 का होना चाहिए, ठीक है ना। 2026 यानी कि 2026 मान के चलिए। देखिए मान के चलिए कि हम यहाँ पर कोई एक आय का चूज कर ले रहे हैं, इशूड बाय सेल्फ या मदर, किसके नाम पे। अगर आपके नाम पर है तो आप सेल्फ चूज कीजिएगा, फादर नाम हो तो फादर, और मदर का नाम हो तो मदर चूज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप डेट देख लीजिए यहाँ कब का ले रहा है। मान के चलिए कि 2026 का ही है और ये हम दूसरा महीना का डाल रहे हैं या तीसरा महीना का डाल रहे हैं, ठीक है ना। कोई एक डेट चूज कर लेते हैं। ऐसे ही डाल कर सेवन इनकम अपलोड पे हम इनकम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर क्लियर दिखाएगा योर इनकम इशू डेट इज नॉट वैलिड एज पर एकेडमिक ईयर। यानी कि अगर आप आय आपका जो भी बना है 4th यानी कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, यानी अप्रैल 4 अप्रैल 10 अप्रैल 20 अप्रैल 25 अप्रैल ऐसे रहेगा, या मई जून का, तो आपका यहाँ पर इनकम वो काम करेगा। अगर 2026 का जनवरी फरवरी मार्च का है तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास चौथे महीने के बाद का है तो वर्क करेगा, अगर नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेम आपको नीचे आना है तो आपको यहाँ पर अपना जाति कब का चाहिए, चौथा 2024 25 26। जो 2024 का भी है तो भी चल जाएगा, 25 का है तो भी, 26 का है तो भी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किसके नाम पे। यहाँ पर इशू टू सेल्फ, यहाँ पर जाति में इशू जो होगा वो सेल्फ ही रहेगा। सेम आपको यहाँ पर अपना जो जैसा कि यहाँ पर आय है, ठीक है, तो वो आय का जो लास्ट यहाँ पे आपको पहले से ही ये चीज वहां पर दिखा मिल जाएगा, ये लिखा मिल जाएगा, ईयर में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ये वाला जो है ना जिसको मैं हाइड किया हूँ, इशू को आपको डालना है इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है आपको वही चीज डालना है, ठीक है। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट का 2026 के बाद जो लिखा होता है वही चीज आपको यहाँ पर डालना होगा। ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ वाला गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम अपलोड करके यहाँ पर अब आगे की ओर बढ़ के आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। जब जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ना, तो यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट का अपलोड डॉक्यूमेंट है। आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होकर दूसरे पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। देखिए हम आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ गो टू होम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो आपको अब क्या करना है, चेक सीडिंग स्टेटस। आपको अपना सीडिंग स्टेटस चेक करना है। चेक सीडिंग स्टेटस का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपका कौन सा आधार जो है किस खाते से जुड़ा हुआ है। यानी जो पैसा आता है, बहुत लोगों का देखते होंगे सीडिंग, आधार सीडिंग फेल्ड, आधार सीडिंग ऐसा रिजेक्टेड लिख कर आता होगा, तो पैसा नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है ना कि आपका जो भी आधार कार्ड जिस भी खाते से जुड़ा होगा वही खाता चेक सीडिंग स्टेटस में होगा। अगर यहाँ पर आपका आधार कार्ड किसी भी खाते से नहीं जुड़ा होगा तो ये आगे फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो आप इसलिए पहले से ही चेक सीडिंग स्टेटस अब यहाँ पर डाल दिया, पहले ये वाला सेक्शन नहीं था।
अब आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके आगे की ओर बढ़। जैसे ही आप चेक सीडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूजर आईडी, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, सीडेड स्टेटस, ठीक है, अभी हम चेक नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पर नॉट सीडेड दिखा रहा है। जैसे ही चेक योर स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक लिंक होगा वो यहाँ पर सीडिंग दिखा देगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पर सीडेड नॉट सीडेड लिख रहा था, यहाँ पर भी नॉट सीडेड लिख रहा है, लेकिन अब क्या लिख रहा है स्टेटस में, सीडेड अकाउंट सीडेड सक्सेसफुली। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। जिसका अकाउंट सीडेड नहीं होगा, यहाँ पर अकाउंट सीडेड नहीं होगा, वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आप अप्लाई स्कॉलरशिप पे आइएगा तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट एंड कोर्स डिटेल्स जो है इसमें आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूज कीजिएगा तो 26-27 आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेश रिन्यूअल, तो हमारा फ्रेश है तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे, जिसका रिन्यूअल होगा वो अपना रिन्यूअल पे चूज कर लेगा। स्टेट यहाँ बिहार ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का बात हो रहा है ना कि आपके घर का, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखा हुआ है। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे फिर ये रिफ्रेश होगा, फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका ब्लॉक है, तो जो भी आपके ब्लॉक मतलब जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वो किस ब्लॉक के अंदर अपने आपका स्कूल आता है, वो आपको जो भी ब्लॉक होगा अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। चूज करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ जाएगा, किस भी इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हो। मान के चलिए अब आपका आईटीआई है तो आप आईटीआई अपना चूज कर लेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी, देखिए आईटीआई वाले भरना चाहें या फिर डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या कोई पीजी कर रहे हैं या कोई ग्रेजुएशन वाले हैं या 10th 12th वाले हैं, वो सेम प्रोसेस यही होगा, बस आपको अपना अपना कॉलेज चूज करना होगा, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट नेम, जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट है, हम अपना इंस्टीट्यूट चूज कर लिए। अब यहाँ पर हमारा कोर्स ग्रुप आ गया। चलिए कोर्स ग्रुप में देखिए सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल, अदर। अदर में भी आप अपना चूज कर सकते हैं। देखिए अदर उनके लिए जैसे डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल, डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट्स, वो पैराडेंटल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, एलएलबी। देखिए मतलब कि ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बायोमेडिकल साइंस, ऑटोमोबाइल, बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर, एएनएम, 1 ईयर आईटीआई, 2 ईयर आईटीआई, 3 ईयर डिप्लोमा, मतलब कि उन लोगों के लिए, ठीक है ना, अदर के लिए, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्स या जीएनएम जो भी कर रहा है वो इसके लिए जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, सीनियर सेकेंडरी है तो हम सीनियर सेकेंडरी चूज करेंगे अपना। जैसे सीनियर सेकेंडरी चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर अब मिल जाएगा 10+2 आर्ट्स है, कॉमर्स है, अदर साइंस है। हमारा आर्ट्स है तो हम आर्ट्स पे चूज करेंगे और यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट एड्रेस अपने आप फिलअप होकर आ जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन टू बी एंटर बाय स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको खुद से भरना होगा सेशन क्या है, आप किस सेमेस्टर में है। सेमेस्टर जैसे कि मान के चलिए कि अभी 26 चल रहा है, तो कोई बच्चा जो है इस साल एडमिशन लिया होगा 11th में, तो उसका सेमेस्टर हो जाएगा 2 साल का होता है इंटर, तो 26 से 28 हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग वो तो यहाँ पर 2026 डालेगा, यहाँ 2028 डालेगा, ठीक है। तो आपका जो भी होगा वो अपना चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर साल पूछ रहा है, मैंने कब से कब तक आपका सेशन चलेगा, यानी 26 में आपने एडमिशन लिया है तो आपका 28 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज बोल रहा है, अगर वो इस साल 26 में कोई ग्रेजुएशन वाला है, 2026 में उसने एडमिशन लिया है तो 2030 में उसका जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट होगा ग्रेजुएशन, तो 2026 यहाँ डालेगा, यहाँ 2030 डालेगा, ठीक है। इतना अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, फॉर्म अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आइएगा आप तो डेट ऑफ एडमिशन इन द कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोर्स डालना है, मतलब किस साल आपने से फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड, फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन लिया था, ठीक है ना, तो उस समय आपने किस साल लिया था, ठीक है ना, तो आपको उस साल डालना है। तो आपको अपना जो भी आपका ईयर होगा, मान के चलिए डेमो के लिए आपको बताना है, जो 25 में हमने एडमिशन लिया है और मंथ है हमारा अप्रैल और डेट है हमारा 9 तारीख, तो ऐसे आप चूज कर लीजिएगा। फिर नीचे यहाँ पर आइएगा स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे 11th वाले होंगे जो न्यू एडमिशन है, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पर 00 डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के भी हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो भी यहाँ पर 00 फिलअप कर देंगे। एनरोलमेंट नंबर, अगर आपको कॉलेज से कोई स्लिप मिला होगा तो उस पर रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है, वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। अगर एनरोलमेंट नंबर मिला है तो एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, 2026 और 2028 डाला है, क्योंकि हम इंटर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, ठीक है ना। एडमिशन कब हुआ था, तो 11/5/2026 को ही हुआ था, ठीक है।
इनका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी नहीं मिला है तो यहाँ 0 डाले हैं, रोल नंबर मिल गया वो डाल दिए हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आपने फर्स्ट ईयर में कब लिया था एडमिशन, 26-27 में, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको पूछा कि 26-28 के लिए आपने एडमिशन कब लिया था, यानी नामांकन आपने कब कराया था। यहाँ पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है ना, यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे कि फर्स्ट ईयर में, यानी कि अब अभी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, कोर्स 26 किस ईयर में, फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन कब लिया, तो सेम डेट यहाँ रहेगा 11/5/2026 में, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में अभी है। अगर कोई सेकेंड ईयर होगा तो उसका यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का रिसिप्ट मिला होगा वो उसको चूज करना होगा। सेक्शन अगर आपको मिला है तो ठीक है डालिए, नहीं मिला है तो इसको छोड़ सकते हैं ब्लैंक, यहाँ स्टार मार्क्स नहीं है, यहाँ स्टार मार्क्स है। मूड ऑफ स्टडी रेगुलर आपको चूज करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपना फी अमाउंट डालना है कि आपको जितने का भी रिसिप्ट मिला होगा, 2000 का मिला है तो 2000 का डालिए, अगर 4000 का मिला है तो आपको अपना 4000 का डालना है, ठीक है। आपके पास जो भी फ्री रिसिप्ट हुआ, यहाँ पर लिख रहा है ट्यूशन फी और प्लस नॉन रिफंडेबल फी, वो आपको क्या करना है, मेस हॉस्टल चार्ज नॉट एडमिसेबल, यानी कि वो आपको यहाँ पर नहीं डालना। अगर आपको डालना है भी तो डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसा कि हमारा जो चार्ज है वो अपना डाल दिए, स्टे इन हॉस्टल या इंस्टीट्यूट, अगर आप हॉस्टल में रखते हो तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं रहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हमारा नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर दिए हैं। फिर यहाँ से आपसे पूछेगा, फिर यहाँ पर ये आपसे पूछेगा क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर क्रेडिट सिस्टम, आपने क्वालिफाइड किया था जो भी आपका पिछला एग्जाम था, तो हाँ हमने किया था, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। हाउस होल्ड कैटेगरी में आप यहाँ पर पुअरेस्ट चूज कर सकते हैं या अदर भी चूज कर सकते हैं, हमारे केस में पुअरेस्ट है तो हम पुअरेस्ट चूज करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स, यहाँ ये वाला चीज आप समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है। प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स, मान के चलिए कि आपने 11th में एडमिशन लिया है तो आप यहाँ पर किस चीज का डेटा लेंगे, तो 10th का, ठीक है। आप बीए सेमेस्टर 2 में हैं तो आपको यहाँ किसी डिटेल्स जानना है सेमेस्टर 1 का। अगर आप 12th क्लास में हैं, ठीक है, तो आप किस सेमेस्टर का यहाँ पर डालिएगा। अगर 11th सेमेस्टर का 11th क्लास का आपको रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ डालिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का ही डाल देंगे तो भी चल जाएगा, यानी कि आप जो भी सेशन पास किए उसके एक पीछे वाला ही आपसे वो डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम प्रीवियस कोर्स हमारा 10th है तो हम 10th चूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आपका यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो अपना चूज अपने अनुसार कर लीजिएगा। ये बार बार बफरिंग हो रहा है, देखिए जब भी आप कोई नया ऑप्शन चूज करेंगे तो ये फिर बफरिंग होकर फिर आएगा आपके पास, ऐसा मतलब सर्वर ऐसा बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, थोड़ा सर्वर का लोड भी हो रहा है इसलिए इस पर दिक्कत आ रहा है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन तो हमारा 10th है तो 10th यहाँ पर स्पेशलाइजेशन चूज जो भी होगा आपको दिखा जाएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते होंगे अपना चूज कर लीजिएगा। तो 10th जो पासिंग आउट है मेरा बीएससी पटना से है तो पटना चूज करेंगे। किस सेशन में, सेशन क्या था 10th का पासिंग का आपका, और कब से कब का था, तो 25-26 में हम पास आउट हुए तो 2025 होगा, 2025 से 2026 एक साल का होता है। आपको यहाँ चूज करना है कोर्स कंप्लीटेड तो यस, आपको यस करना है। परसेंटेज आपको निकाल लेना है, कितना परसेंटेज आपका आया है, आप अपना परसेंटेज निकाल के इसमें ऐड कर दीजिएगा जो भी आपका परसेंटेज होगा। तो हमारा 93 है तो हमें 93% कर दे रहे हैं अपना। अब यहाँ पर आपको तीनों को क्या करना है, टिक कर दें, जैसे एक को टिक, दोनों तीनों टिक करके आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा प्रीव्यू करने के लिए, ठीक है ना। इसको आप प्रीव्यू कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी इसमें त्रुटि हो, किसी भी तरह गलती होगा तो आपको यहाँ पर आ जाना है एडिट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ये वाले एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप जाकर उसको दोबारा सुधार कर लीजिएगा। अगर सब चीज़ सही है तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमारे केस में सारा चीज़ सही है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये सब जितना भी आपको दिख रहा है ना, इस सब पे आपको क्या करना है, लाइन से टिक करते चले आना है। ये सब अपना पढ़ लीजिएगा क्या आप लिखा हुआ है। टिक करने के बाद सीधे टिक करते करते आपको नीचे आ जाना है। नीचे पे आने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। 4 अंकों का ओटीपी आपके पास चला जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपना ओटीपी डाल दिया, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर। जैसे हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे हमारा जो मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पर वेरीफाई का आपको एक टैग मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। आपको अब क्या करना है, अपना यहाँ पर सारा जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया ना, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगाइए। अगर मार्कशीट तो आप यहाँ मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज 400 KB PDF में ही अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है वो यहाँ डाल दीजिएगा। इशू डेट नीचे आपको लिखा रहता है वो डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद नीचे आइएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा लास्ट ईयर एग्जाम पासिंग मार्कशीट, जो भी आपका लास्ट ईयर होगा
वो आप डाल दीजिएगा। तो 11th वाले हैं तो यहाँ पर 10th का ही मार्कशीट डालेंगे, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट नंबर, 10th का इशू डेट डाल देना है। बोनाफाइड आपने जो मिला है स्कूल से उसको डालिएगा। बोनाफाइड का एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है, वो सीरियल नंबर आपको इसमें सर्टिफिकेट नंबर की जगह डालना है, और जो इशू डेट होता है वो आपको इशू डेट यहाँ पर डाल देना है। इतना करने के बाद फिर रिसिप्शन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो भी आपको फी मिला होगा, ठीक है, उस फी पे रिसिप्ट का नंबर होता है वो डालिएगा, और इशू डेट लिखा होता है वो यहाँ डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा फी फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपको नहीं डालना है क्योंकि ये लिखा है मैंडेटरी फॉर आउट ऑफ बिहार इंस्टीट्यूट, जो बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं वो उनके लिए है, ठीक है। उसका सारा चीज अपलोड करके यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इतना करके आपको आगे की ओर बढ़ के दिखाते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मान के चलिए जैसे आपने हमारा जो बोनाफाइड है उस पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो हम 0 यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल दिए हैं, और आपको कोई भी इशू डेट चूज करना होगा तो ना आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना साल मिल जाएगा। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना जो भी आपका ईयर होगा ना, मतलब मंथ होगा, वो अपना चूज कर लीजिएगा। हमारा 22 तारीख है तो हम 22 तारीख को मतलब इशू हुआ है, ये 22 तारीख को इशू है तो हम अपना वो चूज कर लेंगे। सेम आपको ऐसे ही आपको करना होगा। रिसिप्ट नंबर यहाँ डाल दिए हैं हम यहाँ पर, और इशू डेट सेम आप ऐसे ही अपना चूज करिए, यहाँ मंथ करके यहाँ पर ईयर चूज के जो होगा चूज कर लिए, ठीक है। अब इतना करने इसको हम छोड़ दें क्योंकि ये आउट ऑफ बिहार के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ सारा चीज मिलाने के बाद फाइनल सबमिट कर दिया। फाइनल सबमिट करने से पहले सब चीज अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी करेक्शन आपको करने का मौका नहीं मिला। करेक्शन करने का कब मौका मिलेगा, जब ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, और जब वहां से वो रिजेक्ट करेगा तो फिर आपको मैसेज आएगा। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना मैसेज वगैरह अच्छे से चेक करते रहिएगा कि आपको कोई इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन से कोई रिजेक्ट या डिफेक्टेड का आया है कि नहीं आया है। अगर आपको कोई भी सवाल या जवाब होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और इस वीडियो का कम से कम 100 लाइक आपको टारगेट दिया जा रहा है, और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताया गया है, ठीक है। जैसे हम फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक ऐसा पॉपअप मिलेगा, योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज एंड यू कैन नॉट चेंज एनी डिटेल्स। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कीजिएगा तो आपको एक ऐसा प्रिंट मिलेगा, आपको इसको प्रिंट को डाउनलोड कर लेना है, और या प्रिंट करके आप इसको रख लीजिएगा। इसके बाद एक और प्रिंट निकलेगा, उसको कैसे आपको क्या करना है दिखा। यहाँ पर आइएगा, गो टू होम का आपको टैब मिलेगा, पहले आप प्रिंट करके इसको सेव कर लीजिएगा या प्रिंट करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये भी आपको लगा कर डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करना होगा। फिर यहाँ पर आ जाइएगा आप गो टू होम के वाले टैब पर। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप स्टेटस, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे पर्सनल डिटेल्स डन हो गया है, आधार सेटिंग्स डन हो गया है, ठीक है। कास्ट इनकम अपलोड हो गया है, कास्ट अपलोड हो गया। अभी क्या है, वेरिफिकेशन पेंडिंग है, पेंडिंग है। यहाँ पर आप जब भी देखिएगा तो यहाँ वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा ना तो वेरीफाई दिखेगा। अभी क्या इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, फिजिकल कमिटी, ये सब इतना करने में तब आपका पेमेंट आता है। यहाँ पर जो भी हमने किया है सब डन दिख रहा है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट पे क्या करना है, सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप इसको अपना जो फॉर्मेट प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट करके आप उसको कॉलेज में जाके जमा कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। घर बैठे आप आराम से अपना फॉर्म को खुद से खुद फिल कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।